नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो रणभूमि लाइव में। यूपी चुनाव के पहले दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। आप सभी ठीक मेरे पीछे लगी घड़ी को देख सकते हैं जो वक्त बता रही है, यानी सुबह के तकरीबन 7 बज चुके हैं। और दूसरा आप मेरे साइड में देख सकते हैं पहले दौर का प्रचार थमने में आखिर कितना वक्त बचा है, यानी कि अब से ठीक लगभग 11 घंटे के बाद पहले चरण का प्रचार युद्ध बंद हो जाएगा। आज का चुनाव प्रचार सबसे खास होने वाला है क्योंकि आज सभी दिग्गज पहले दौर के 11 जिलों की सभी 58 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 11 जिलों की 58 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी 11 जिलों में तैयार हैं हमारे रिपोर्टर्स। लगातार दिग्गजों के बीच हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट देंगे और सीधे रणभूमि से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में लाइव जुड़ी रहेंगी मेरी सहयोगी जया मिश्रा, जो रणभूमि की कवरेज के साथ ही हर बड़ी खबर आपको बताएंगी। ओवर टू यू जया। बिल्कुल अनु, और आपने बता दिया कि किस तरीके से जो आपके पीछे लगी हुई है घड़ी वो समय बता रही है कि कितना कम समय अब बचा हुआ है। और नजर इन तमाम खबरों पर हमारी होगी। 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन बाकी पूरे सूबे में कैसा सियासी माहौल है, राजनीतिक की हर हलचल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो चलिए फौरन करते हैं इस तूफानी कवरेज की शुरुआत। तो बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में आज थमेगा पहले चरण का सियासी शोर। शाम 6 बजे तक खत्म हो जाएगा पहले चरण का चुनावी शोर। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। 10 फरवरी को 58 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर में थमेगा प्रचार। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ में आज प्रचार खत्म हो जाएगा। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ में भी आज सियासी शोर थम जाएगा। तो पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे सियासी शोर थम जाएगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार जहां आज थमने वाला है, बता दें कि 10 तारीख को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। 58 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होने जा रही है, जिसमें मुख्य तौर पर शामिल है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर में भी प्रचार थम जाएगा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ में आज प्रचार का आखिरी दिन है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ में भी आज सियासी शोर थम जाएगा। तो पहले चरण के लिए जहां लगभग सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आज 6 बजे तक का ही मात्र समय है इन पार्टियों के पास और इसके बाद पूरा फैसला होगा जनता के हाथ में। और ये देखिए कौन से बड़े चेहरे हैं, दाव जिनकी लगाई गई है, दिग्गजों की किस्मत दाव पर है। उन तमाम चेहरों के बारे में भी आपको बता रहे हैं। सुरेश राणा गन्ना मंत्री हैं, थाना भवन सीट शामली से उनकी किस्मत दाव पर है। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, मथुरा नगर सीट से किस्मत उनकी दाव पर है। अतुल गर्ग राज्य मंत्री हैं, गाजियाबाद सदर सीट से चुनावी मैदान में हैं। और इसके अलावा जीएस धर्मेश मंत्री हैं, आगरा कैंट सीट से वो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य भी आगरा ग्रामीण सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा की छाता सीट से चुनावी मैदान में हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अनिल शर्मा, इसके अलावा संदीप सिंह, पंकज सिंह जो कि नोएडा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आज खत्म होगा पहले चरण का प्रचार, लेकिन कौन कौन बड़े चेहरे जिनकी किस्मत इस बार दांव पर है उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल हैं, संगीत सोम हैं, दिनेश सिंह खटीक। और देखिए दिनेश सिंह खटीक हस्तिनापुर सीट मेरठ से इस बार चुनावी मैदान में है। संगीत सोम सरधना से हैं। मृगांका सिंह है कैराना सीट से, धीरेन्द्र सिंह है जेवर सीट से और श्याम सुंदर शर्मा मांड सीट जो कि हॉट सीट है मथुरा की, वहां से किस्मत आजमा रहे हैं। तमाम बड़े सियासी चेहरे जिनकी किस्मत इस बार दांव पर है। चुनावी टक्कर, और इस बार की टक्कर बहुत ही दिलचस्प दिखाई दे रही है।
बिल्कुल जया, ये बड़े चेहरे हैं जिन पर सभी की निगाह है। आज से 11 जिलों में सियासी शोर रुकने वाला है। जैसा कि आप घड़ी में भी देख सकते हैं, जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रचार का वक्त कम होता जा रहा है। इस तूफानी कवरेज में अब आपको दिखाते हैं इन 11 जिलों में कौन से सियासी सूरमा हुंकार भरने वाले हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं कौन कहां पर रहने वाला है। आप देख सकते हैं सीएम योगी पहले चरण के लिए गौतम बुद्ध नगर में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि वे बाद में दूसरे चरण के प्रचार के लिए मुरादाबाद और अमरोहा भी जाएंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मेरठ के हस्तिनापुर, मथुरा और आगरा की खैरागढ़ विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा के खैरागढ़ में प्रत्याशी रोहतान सिंह के लिए प्रचार आज करते नजर आएंगे। इसके बाद वे हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। वहीं बसपा की बात करें, उनके राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा मथुरा, आगरा के फतेहपुर सीकरी में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी ताज नगरी आगरा में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो आज मात्र 6 बजे तक का समय है और तब तक किस तरह से ये जो सियासी सूरमा है वो अपने प्रत्याशियों के लिए किस तरह से प्रचार करेंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। और लगातार ये प्रचार आगे बढ़ता जा रहा है। तूफानी कवरेज में आगे भी बहुत कुछ खास है। रणभूमि से दिग्गजों की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी जया मिश्रा के पास। बिल्कुल अनु, क्योंकि लगातार बड़ी खबरों पर हमारी नजर है और आज चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। चुनावी रणभूमि पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। आज चुनाव वाले राज्यों में वर्चुअली जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में पीएम मोदी की वर्चुअल सभा होने जा रही है। दोपहर 2 बजे उत्तराखंड की 14 विधानसभाओं में पीएम की वर्चुअल सभा होगी और उधम सिंह नगर के साथ ही नैनीताल जिले की 14 विधानसभाओं पर फोकस होगा। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए शाम 5 बजे पीएम की वर्चुअल सभा होने जा रही है, जिसमें रामपुर, बदायूं और संभल जिले के 15 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। तो 3 चुनावी राज्यों में आज प्रधानमंत्री की वर्चुअल सभा होने जा रही है। वहीं यूपी के रण में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी नजर आ रही हैं। आज अखिलेश संग ममता वर्चुअल रैली करने वाली हैं और वर्चुअल रैली से पहले दोपहर 12 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रहा है। गठबंधन में सपा ने टीएमसी को मिर्जापुर की मढ़ियान सीट दी है। मिर्जापुर के मढ़ियान से ललितेश पति त्रिपाठी प्रत्याशी बनाए गए हैं। ललितेश पति त्रिपाठी ने कुछ महीनों पहले ज्वाइन की थी तृणमूल कांग्रेस। बता दें आपको कि तृणमूल कांग्रेस इस बार यूपी में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और इसी सिलसिले में आज अखिलेश और ममता बनर्जी की वर्चुअल रैली होने जा रही है। गठबंधन में टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी को मिर्जापुर की मढ़ियान सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कल लखनऊ और ममता बनर्जी ने अखिलेश से लखनऊ में मुलाकात भी की थी और आज वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली करने जा रही हैं। तो देखिए, गठबंधन में सपा ने टीएमसी को एक सीट दी है, मिर्जापुर की मढ़ियान सीट। ललितेश पति त्रिपाठी जो कि प्रत्याशी यहां से बनाए गए हैं। और वहीं आगे भी कुछ बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं सहयोगी अनु सिंह के पास जो आपको दिखाएंगे फील्ड की स्पेशल रिपोर्ट। अनु। बिल्कुल जया, रणभूमि लाइव से खास रिपोर्टर हमारे पास हैं। उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि अब कितना वक्त प्रचार थमने में बचा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बड़ी घड़ी आपको लगातार वक्त बता रही है। वहीं मेरे साइड में नजर डालेंगे तो पता चल सकेगा आपको कि कितना वक्त पहले दौर के प्रचार थमने में अभी बाकी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर आज सियासी शोर खत्म हो जाएगा, लेकिन अंतिम दौर के प्रचार के लिए क्या है फील्ड में हाल। सीधे चलते हैं, नोएडा से हमारे संवाददाता वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज सिंह नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लग गए हैं। आज आखिरी दिन है और 5 बजे चुनाव खत्म हो जाएगा। पंकज जी, बहुत मेहनत किया आपने। हाँ, नहीं, सभी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है और परिणाम भी अच्छा होगा। लगभग कितने दिन से ये प्रचार आपका चल रहा है बहुत शिद्दत के साथ?
सच कहूं कि जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं तो लगातार मेरा इस तरीके से अपने कार्यालय पे मिलना, लोगों के बीच में कहीं कहीं जाना, जनसंवाद के कार्यक्रम करना, ये वह हमेशा चलता रहा है। हाँ, चुनाव में इसकी गति थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। ये आज निर्णायक घड़ी है, आज 5 बजे समाप्त हो जाएगा वोटिंग। तो मन में कोई दुविधा, कोई संशय, कोई भय या उत्साह? न कहीं कोई भय, कहीं कोई दुविधा नहीं, बिल्कुल उत्साह से पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल लबरेज हैं और मोदी जी और योगी जी के जो नेतृत्व मिला है उस पे और जो काम किया है उस पे गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इन्हीं सब सकारात्मक बातों को लेकर हम लोग चुनाव में भी गए और उसका परिणाम देखने में भी जनता के बीच में हम लोगों को मिलता था। थकावट लगी इतने दिन से प्रचार कर रहे हैं? नहीं, सच कहूँ तो चुनाव में थकावट लगती ही नहीं। और शायद मैं देखता हूँ अगल बगल जो कार्यकर्ताओं का इतना ज़बरदस्त उत्साह रहता है और लोगों का जो बड़े बुजुर्गों का सिर पे हाथ रख के जो आशीर्वाद देते हैं, मैं समझता हूँ कि वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए, लगातार काम करने के लिए मोटिवेट भी मुझे करता है। आज मैंने देखा कि आपने योगा किया, पूजा पाठ किया, पत्नी से आपने पूरा जिस तरीके से मन सजा था खाने पीने का वो सब किया और उसके बाद जनता के बीच अब जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, ये तो रोज का ही मेरा ये रहता है, थोड़ा योगा, थोड़ा पूजा करने के बाद ही फिर मैं निकलता हूँ। बिल्कुल 5 बजे के बाद जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो अब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, चुनाव प्रचार तो समाप्त होगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों से मिलना जुलना, कार्यकर्ताओं से 10 तारीख की तैयारी करना और उसके बाद 10 के बाद फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां अपने कार्यकर्ता फिर लड़ रहे हैं उन सब जगहों पे जहां पार्टी लगाएगी वहां लग जाएंगे। तो पहले दौर के चुनाव प्रचार का अंतिम युद्ध अभी भी जारी है। रणभूमि से सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। नोएडा के बाद आपको दिखाते हैं मेरठ के हस्तिनापुर का माहौल क्या है। रुक करते हैं हम सीधा मेरठ में मौजूद हमारे संवाददाता सनुज शर्मा का। प्रथम दौर के अंतिम प्रचार युद्ध में तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिनेश खटीक जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। दिनेश जी, ये बताइए, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जितनी ताकत झोंकी आज कैसा लग रहा है? ताकत जनता की ताकत है, जनता जनार्दन है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। अच्छा, बहुत जबरदस्त स्वागत हो रहा है यहाँ तो? स्वागत तो पूरे प्रदेश में सारे प्रत्याशियों का स्वागत जबरदस्त है, हस्तिनापुर विधानसभा में उससे भी अधिक है। कितने दिनों से आप लगातार ताकत झोंक रहे हैं, अब क्या लग रहा है, चुनावी परिणाम किस तरीके के लग रहे हैं आज की बात करें? स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। मुकाबला किसी से? मुकाबला किसी से नहीं है, बिल्कुल साफ हो चुका है। सबका साथ, सबका विकास, मोदी योगी जिंदाबाद। हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है? 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय योगी जी को और आदरणीय मोदी जी को कि जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो राशन वितरण के हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब और जरूरतमंदों के लिए हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो या पिछड़े हो या आंकड़े हो, सब लोगों के लिए वो योजनाओं का लाभ मिला है और जनता को उसका सीधा लाभ मिला है। और आज योगी और मोदी को लोग भगवान के रूप में देखने लगे हैं। आम जनमानस ये मान चुका है कि इस देश को और उत्तर प्रदेश को आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ही बचा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, हस्तिनापुर। तो आखिरी समय तक सभी प्रत्याशी चाहते हैं प्रचार करना और आप जिस तरह से घड़ी भी देख सकते हैं, तकरीबन 10 घंटे और 45 मिनट का महज वक्त बचा है पहले दौर का जो चुनाव प्रचार है उसके थमने के लिए। तो पहले दौर के अंतिम युद्ध की तूफानी कवरेज आगे भी लगातार जारी रहेगी। बहुत कुछ खास है, रणभूमि के दिग्गजों की रिपोर्ट आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर के लिए सीधा चलते हैं मेरी सहयोगी जय मिश्रा के पास। बिल्कुल अनु, क्योंकि आज तो चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन प्रचार के अंतिम युद्ध पर एबीपी गंगा की तूफानी कवरेज के बीच मिल रही है एक बड़ी खबर। दर्शकों को बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी भाजपा। लखनऊ में सुबह 10:30 बजे भाजपा जारी करने जा रही है संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री अमित शाह होंगे जो कि भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, अनुराग ठाकुर भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि 6 फरवरी को लता मंगेशकर के निधन की वजह से भाजपा ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, लेकिन अब मतदान से 2 दिन पहले यानी कि आज सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। तो भाजपा अपना घोषणा पत्र आज जारी करने जा रही है और खबरें से जुड़ी हुई क्या है, चलते हैं अनु के पास। बिल्कुल, और जिस तरीके से संकल्प पत्र भी जारी किया जाएगा, सूबे की सियासी हलचल पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं कि फील्ड में किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है और किस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान में सिर्फ और सिर्फ अब कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही समय बचा है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। उनमें से एक है मथुरा सदर से भाजपा प्रत्याशी और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। प्रचार के अंतिम दिन फील्ड पर वो क्या कर रहे हैं, देखते हैं हमारे संवाददाता अनिल सारस्वत की रिपोर्ट। यूपी में होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम से चुनाव प्रचार पूरी तरह शांत हो जाएगा और सभी राजनीतिक दल आज अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के, जहाँ वो निकले हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। जी बताइए किस तरह रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत आत्मीयता पूरी जनता से मिल रही है, क्योंकि जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थाएं थी, व्यवस्थित कोई विभाग नहीं था। हमारी सरकार ने सभी विभागों को हम लोग पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो जनता अब विकास चाहती है। कानून व्यवस्था बहुत चौपट थी, बहन बेटियों की सुरक्षा सब लोग चाहते हैं, आम जन की सुरक्षा सब लोग चाहते हैं। व्यापारी आज सुरक्षित है। आज अपहरण उद्योग हमने समाप्त कर दिया है। किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे, आज माफिया को भी हमने नकेल कसी है, गुंडों की नकेल कसी है, माफिया की नकेल कसी है। सुविधाएं सबको दे रहे हैं। तो सुविधाएं और सुरक्षा, सुविधा चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सबको चाहिए, और सुरक्षा चाहिए, और उसमें हम लोग सफल रहे हैं। और गरीब कल्याण की योजनाएं नीचे तक पहुंच रही हैं। आज गरीब को, हर भारतवासी को मुफ्त में वैक्सीन लग रही है। आज 2 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। तो गरीब कल्याण की योजनाएं, धारा 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, गरीब कल्याण की योजनाओं को ज़मीन तक पहुँचाया। यानी कि घर की बेटी की सुरक्षा से लेकर माँ भारती की सीमाओं की सुरक्षा तक हम समग्रता से काम कर रहे हैं। तो जनता आज हमारे साथ है, भाजपा के साथ है। जनता को महसूस हो रहा है कि भाजपा ही विकास कर रही है, भाजपा ही विकास करेगी। पूरे जिले में घूम घूम कर आप प्रचार कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है। किस तरह से इसको देखते हैं? मैं बहुत अभिनंदन करता हूं अपने ब्रजवासियों का। बहुत स्नेह, बहुत प्यार, दुलार। मैंने कहा कि बहुत लंबे समय से काम नहीं हुए, तो लोग आने वाले समय में हमसे उम्मीद करते हैं, और हमारा ये संकल्प भी है कि मथुरा, हमारा ब्रज, मथुरा वृंदावन दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र आने वाले समय में बनने वाला है। अनिल सारस्वत, ABP गंगा, मथुरा। तूफानी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में पल्लवी पटेल हैं और आज कौशांबी की सिराथू सीट से नामांकन करेंगी पल्लवी पटेल। सपा गठबंधन की प्रत्याशी हैं पल्लवी पटेल, जो कि आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। दोपहर करीब 1 बजे नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी पल्लवी। सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी अपना दल के की पल्लवी पटेल, जो कि चुनावी मैदान में केशव प्रसाद मौर्य को टक्कर देंगी। दोपहर करीब 1 बजे का समय निकलकर सामने आ रहा है जब वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी।